हम डरे वाला हैं। अकेले ना चिल्लाते थे और वो लोग कारवा बनते थे, अकेले घूमते, डरे वाला है हम तो। एक चीज़ और चल रहा था कि जयराम महतो जी जो एग्रेशन है उनके अंदर भाषा में, जिसके वजह से संजय मेहता ने पार्टी छोड़ दिया, कहा कि बहुत एग्रेसिव बोलते हैं, इनकी भाषा की शैली को चेंज करना चाहिए। आपको क्या लगता है? कहाँ गया था कि माँ कसम सर नहीं भागेंगे, पुलिस के सामने कहा कि भाग गए। वैसे चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह का फॉलोअर थोड़ा होता है जी। तो एग्रेशन, आपको दोहरी नीति में एग्रेशन नहीं होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। है जयराम महतो में ताकत और जेकेएल में ताकत। आपको पता है झारखंड आंदोलन का पहला शहीद का क्या नाम था? उती उन्होंने दी। तो ये कहते झारखंड तोर बाप के लागे, तो झारखंड हमरो बाप के लागे। मान रैली निकालने वाले थे, उनको जयराम महतो की पार्टी ने वापस भेज दिया, वो रैली नहीं कर पाए जमशेदपुर में। देखना, जयराम के पीछे बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शुरू से मैंने कहा छोटा भाई है, भले ही गड़बड़ा गया है, कि है जयराम में हिम्मत, मैं छोड़ दूंगा झारखंड। मैं फिर आप ही से बोलता हूँ, मैंने कहा था ना लोकसभा जीते तो झारखंड छोड़ दूंगा, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। जयराम अपने मुंह से बोल दे कि उनको जिनके पास 32 का खतियान है वो हमको वोट नहीं दे। सवाल ही नहीं पैदा होता है, लड़े वाला है। हम लोग शुरू से लड़ाकू रहे हैं। माँ कसम नहीं भागेंगे सर बोल के भागने वाला थोड़े है, लड़े। अब कहीं से भी लड़ सकते हैं, नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल बनारस से लड़ सकते हैं, तो जयराम क्यों नहीं? है हकीकत को स्वीकार करता हूँ। गिरिडीह जैसे लोकसभा क्षेत्र में उस लड़के ने अपने बल पे इतना 3.5 लाख वोट लाए, ये बहुत बड़ी चीज है। जयराम की पार्टी फैक्टर तो बनेगी कि जयराम जहां जहां लड़ेंगे ना, वहां भाजपा आंसू को बहुत ज्यादा डैमेज करेंगे। ये फॉलोअर जगन्नाथ महतो को चूहा बोल रहा है। अरे यार, वो शहीद हुआ वो व्यक्ति, मैं गवाह हूं। जब आपका लोग चूहा बोल रहा है, बना होता है टाइगर का, मर्द का बच्चा मर्दे होता है, ऐसा बाकी सब रंगा सियार जो घूम रहे हैं ना। बॉर्डर किसके हवाले है? बॉर्डर केंद्र सरकार के हवाले है। और सरकार को, राज्य सरकार को दोष दे रहे हैं, तो ये गलत चीज है। लेकिन मैया सम्मान योजना ना बाकी सबको धो दिया, मैया सम्मान धो दिया। मुझे झारखंड में एक ही बड़ा चेहरा दिख रहा है, हेमंत सोरेन का, और इसको उनको जेल भेज के ना भाजपा अपने कब्र में आखिरी कील ठोक दिया। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ प्रदीप तिवारी जी हैं, जो भाषा आंदोलन के टाइम में बहुत वायरल हुए थे। इसलिए नहीं कि वो भाषा आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए कि बाहरी बोल के इनको जो है झारखंड से भगाने की बात कर रहे थे, और ये बिहारियों के, यूपी से जो लोग यहाँ के बसे हैं उनके हित में बात कर रहे थे, और अलग नियोजन नीति की बात कर रहे थे जिसमें सबकी भागीदारी हो। लेकिन एक पार्टी है जेबी केसेस, जो अब जेल के एम हो गई है, वो जो है हमेशा बाहरियों के बारे में बात करती है कि उनको जो अधिकार मिल रहा है वो ज़्यादा है, कम मिलना चाहिए, और नियोजन नीति बनना चाहिए जो यहाँ के लोगों को बात होना चाहिए। तो प्रदीप तिवारी जी, क्या हाल है? बहुत दिन बाद मिले हैं। नमस्कार, जोहार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, भोजपुरिया प्रणाम हमेशा से। क्या जयराम महतो जी से डर गए हैं? आजकल आ नहीं रहे हैं मीडिया में। हम डरे वाला हैं। अकेले ना चिल्लाते थे और वो लोग कारवा बनते थे, अकेले घूमते, डरे वाला है। हम तो डुमरी में जाके गरज किया है। डुमरी में? जी, डुमरी में जाके गरज किया है, टुंडी में जाके गरज किया। हम लोग डरे वाला हैं। डरना तो सीखा ही नहीं। सरकार जब सरकार से लड़ गए, मुख्यमंत्री से लड़ गए, तो ये सबसे कुछ ही डरेंगे जी। क्या लगता है इस बार जयराम महतो जी विधानसभा लड़ रहे हैं? लोकसभा में खैर वो हार गए, लेकिन विधानसभा में पूरे दमखम से लड़ रहे हैं, 81 सीटों में लड़ रहे हैं। क्या लगता है कितनी सीटें जीतेंगे जयराम महतो? पहले तो शुभकामनाएं हैं उसको कि ठीक है, लोकसभा लड़ा, हारा, 8 सीटों पे लोकसभा लड़े, हारे, राष्ट्रीय पार्टी बने, शुभकामनाएं, बधाई। विधानसभा में हमको तो नहीं लगता कि विधानसभा का चेहरा देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, इसलिए नहीं देख पाएंगे। मैं शुरू से आपसे तर्कशील बातें करता था। मैंने प्रारंभ फ्रॉम डे 1 कहा था, आप ही के चैनल पे कहा था, मैंने कहा था ना दिल्ली दूर है। वो जिस कौम को हमेशा इस चीज़ को बोलते हैं कि मैं जिस कौम से आता हूँ, मैं जिस जाति से आता, तो उस जाति के झारखंड में तुम ही बड़का नेता बड़ा, उस जाति के तुम बड़का नेता नहीं ना। आप जिस सीट से लड़िए, जैसे वो गिरिडीह से लड़े, चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा महतो और जयराम महतो, तो आप बड़का नेता आप ही नहीं थे, उस कौम के नेता आप ही नहीं थे। और मुझे तो बस ये दुर्भाग्य लगता है कि नेता किसी जात का नहीं होता, नेता जमात का होता है। आप 75 बार सुनिए उनका स्टेटमेंट। शेरे शिवा महतो, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, स्वर्गीय सुधीर महतो, कभी भी उनके नाम से आपने बिरसा मुंडा जी का नाम सुना है? कभी भी उनके नाम से मराम गुंके का नाम सुना है आपने? कभी भी जयपाल सिंह मुंडा का नाम सुना है आपने? नहीं, बोलते हैं वो तो कभी, बहुत कम, बहुत ही कम। वो सिर्फ एक कौम का नाम लेते। तो कौम से पॉलिटिक्स, जाति, अगर आपको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जाना है तो जाति की राजनीति से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, आपको जमात का राजनीति करना पड़ेगा।
एक चीज़ और चल रहा था कि जयराम महतो जी जो एग्रेशन है उनके अंदर भाषा में, जिसके वजह से संजय मेहता ने पार्टी छोड़ दिया, कहा कि बहुत एग्रेसिव बोलते हैं, इनकी भाषा की शैली को चेंज करना चाहिए। आपको क्या लगता है, सही करते हैं वो? क्योंकि वो जो भीड़ जमा होती है उनका भाषण सुनने के लिए होती है। देखिए, युवाओं में एग्रेशन होना चाहिए। मैं भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता हूँ, ठीक है। हम लोग चंद्रशेखर आजाद को फॉलो किए थे, सीने पे गोली खाए थे। युवाओं में एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन वो एग्रेशन उस वक्त कहाँ गया था कि माँ कसम सर नहीं भागेंगे, पुलिस के सामने कहा के भाग गए। वैसे चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह का फॉलोअर थोड़ा होता है जी। माँ कसम नहीं भागेंगे तो वहाँ आज तक कई बार लाठी खाते देखे हैं। कई बार किसी आंदोलन हम लोग को बोले था कि यहाँ पे अगर कितना भी फोर्स आ जाए हिलेंगे नहीं। एग्रेशन वो होता है कि जो पीठ पीछे तो सामने भी है। खाली मीडिया में मंच पे दिखाने के एग्रेशन थोड़ा होता है। माँ कसम सर नहीं भागेंगे, कितना लोगों ने माँ का कसम खा के उन्हें बोले थे ना, सुना था ना। उस समय एग्रेशन कहाँ गया था? तो एग्रेशन आपको दोहरी नीति में एग्रेशन नहीं होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। लेकिन एक बात और है कि आप जो है डुमरी में जाके या फिर जयराम महतो जो के खिलाफ जो आप बोल रहे हैं या फिर चाहते हैं कि वो हार जाए, लेकिन वो तो झारखंडी हित में बात करते हैं, तो वो तो सही बोल रहे हैं कि जो लोग बाहरी हैं वो उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। बाहरी कौन? यक्ष प्रश्न बन चुका है झारखंड के लिए। बाहरी तो आप किसको बोल सकते हैं? 1985 अभी तो रघुवर दास जी ने जो एक दिन में संकल्प पत्र ला के लाऊंगा, अभी तो वही है। और ये लोग, मैं आप मीडिया में आप कभी भी मेरे मुंह से आप शब्द नहीं सुनेंगे, है जयराम महतो में ताकत और जेकेएल में ताकत। आपको पता है झारखंड आंदोलन का पहला शहीद का क्या नाम था? सदानंद झा। मुंगेर के मानिकपुर के रहने वाले थे सदानंद झा। उनका नाम लेके दिखाए। उनको क्या फायदा था बिहार अलग झारखंड अलग होने से? लेकिन झारखंड आंदोलन में पहली आहुति उन्होंने दी। तो ये कहते झारखंड तोर बाप के लागे, तो झारखंड हमरो बाप के लागे। उस पहला शहीद सदानंद झा हुए थे। जाके इतिहास पता कर लो बच्चा, तब कुछ बोलो, समझे? ये बताइए, आजकल मनीष कश्यप को देख रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। यूपी और बिहार का एक स्वाभिमान रैली निकालने वाले थे, उनको जयराम महतो की पार्टी ने वापस भेज दिया। वो रैली नहीं कर पाए जमशेदपुर में। देखिए, बेहुदा लोग है, नहीं बोलना चाहिए, बेहुदा लोग है। आप झारखंड में रह के बिहार और यूपी स्वाभिमान यात्रा निकालने क्या तुक बनता है जी? हम लोग झारखंडी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हम लोग झारखंडी हैं। और मनीष कश्यप वो सब बिलो द बेल्ट बात करना, उन लोगों के बारे में कुछ बात करने से अपना अपमान होता है, इसलिए उनके बारे में बात करना बेतुका है। क्या लगता है इस बार जो सरकार बनेगी झारखंड में, इनका कुछ रोल होगा? जेबी केसेस का, जेएल केम का, या फिर जयराम महतो का कुछ रोल रहेगा? सीटवा जीत के आने दीजिए। इब्तिदा इश्क होता है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है। अभी तो सीटें बंटवारा में, टिकट बंटवारा में जितना विवाद हो रहा है, देखिए जो बल बहुत ज़्यादा चमकता है ना, फ्यूज हो जाता है। राजनीति जो बहुत धैर्य की चीज़ होती है। आपको जब आपके हाथ में पावर, जब लोगों का हुजूम आपके साथ जुड़ता है ना, तो आपको और शांत हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देख लीजिए कि जो, देखिए व्यक्तिगत पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो लोग उनसे जुड़े, जो उनका पिलर थे, एरोगेंसी का आरोप लगा के हट रहे हैं। आपको इन चीज़ को, अगर राजनीति में अपने आप को स्थापित करना है तो इन सब चीज़ों को संभालना होगा। आज आप देखिए ना, जयराम के पीछे बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शुरू से मैंने कहा छोटा भाई है, भले गड़बड़ा गया है। आज भी आप देख लीजिए उनके साथ यूथ कमर ज़्यादा यूथ है ना, वो युवा है। तो क्या हेमंत सोरेन का युवा नहीं था क्या? हार्दिक पटेल युवा थे ना। हार्दिक पटेल का नाम लेवा है कोई आज? हमको लगता है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, कि इतिहास का भारत का सबसे बड़ा पाटीदार आंदोलन हार्दिक पटेल ने किया। पूरे भारत में प्रचलित हो गए। आज कोई नाम लेवा बचा है? किस लिए? कि एक कौम की पॉलिटिक्स करते थे। आपको अगर नेता बनना है तो जाति की नहीं, जमात का नेता बनना पड़ेगा। मैंने बन्ना गुप्ता भी बार बार बोलते थे मैं बनिया हूँ। मैंने कहा आप मंत्री हैं तो बनिया नहीं हैं, आप नेता हैं। और एक कौम को लेकर पॉलिटिक्स तो कभी भी भारतीय राजनीति में संभव नहीं। मायावती जी थी, आज कहाँ है? कोई नहीं पूछ रहा है। बोले ना कि कौम को लेकर पॉलिटिक्स आप नहीं कर सकते हैं। आपको जात की नहीं, जमात की बात करनी होगी। और वो शुरू से जात, और आप कितना लोग बोलते हैं कि जयराम जीत जाएगा तो बाहरी लोग को दिक्कत हो जाएगा। हु इज़ बाहरी? कौन बाहरी है? और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ कि है जयराम में हिम्मत, मैं छोड़ दूंगा झारखंड। मैं फिर आप ही से बोलता हूँ, मैंने कहा था ना लोकसभा जीते तो झारखंड छोड़ दूंगा। मैं झारखंड छोड़ दूंगा। जयराम अपने मुंह से बोल दे कि उनको, जिनके पास 32 का खतियान है, वो हमको वोट नहीं दे, और भोजपुरी मगही बोलने, अंगिका बोलने वाला हमको वोट नहीं दे। मैं झारखंड छोड़ दूंगा, वादा करता हूँ मीडिया, सोशल मीडिया पे आपके साथ। क्या वो तो जब जीत के आएंगे तो वो तो एक नियोजन नीति बनाएंगे ना भाई। घोषणा पत्र में डालो ना। 32 का तो घोषणा पत्र है ही उन लोग का। कहाँ है? उन लोग पूरी लड़ाई जो है उन्होंने लड़ी है 1932 ना। लोकसभा चुनाव लड़े थे, 8 सीट पे लड़े थे, घोषणा पत्र आया था उनका, आया था। लेकिन 1932 लेके ही लड़े थे। अरे बॉस, अब वो खुद मीडिया में बोलते हैं 32 मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। प्रमाण है इसका कि खुद बोलते हैं मीडिया में कि 32 बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और मैं आपको शुरू से कह रहा था, जब यार आप न्यायालय से बड़े नहीं ना है, न्यायालय ने आपको डिनाई कर दिया।
आखिर हेमंत जी ने दबाव में भेजा महामहिम के पास, महामहिम ने उसको वापस कर दिया। आज 32 का फाइल कहाँ है, स्थानीयता का फाइल कहाँ है? वंस अगेन आई रिपीट, लीगली दैट 32 के इम्प्लीमेंट लीगली पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से है कि 32 चाहते भी नहीं हैं आप। सब अरे भाई, जब वो आप बोल रहा है, उसकी पार्टी बोल रही है 32 के आधार पर उसने अपने आप को खड़ा किया ना। अब वो बोल रहा है कि 32 हमारा मुख्य मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर 32 लागू हो गया, जयराम महतो की पार्टी आ गई पावर में, तो क्या आप लोग छोड़ के चले जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है, लड़े वाला है। हाँ। हम लोग शुरू से लड़ाकू रहे हैं, माँ कसम नहीं भागेंगे सर बोल के भागने वाला थोड़े है, लड़े वाला उस समय भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, अपना अधिकार छोड़े, गट्टा पकड़े अधिकार लेने वाला तक ताकत रखते हैं हम लोग। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि जयराम महतो, आप बोल रहे हैं कि एक जो है समूह को लेके चल रहा है, एक समाज को लेके चल रहा है, लेकिन अभी जो टिकट अनाउंस किया उसमें तो हर समाज के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं जयराम महतो की पार्टी में। जब उस समय उन्होंने 8 सीट में दिया था ना, उस समय मैंने प्रश्न उठाया था, दलित कहाँ था उस समय? एक भी दलित को 8 लोकसभा में एक भी दलित को उन्होंने टिकट दिया था क्या? दलित भाई हमारे वोटर नहीं है क्या? अभी जो टिकट बंटवारा कर रहे हैं, आप देखिए ना, खुद रहते हैं टुंडी लोकसभा में, टुंडी विधानसभा में, अब जाके लड़े डुमरी में। चंद्र प्रकाश चौधरी को नहीं, मैं इसलिए इस बात पर, संविधान है, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल बनारस से लड़ सकते हैं, तो जयराम क्यों नहीं? है संविधान है तो जबान का वैल्यू भी होना चाहिए ना। गिरिडीह में उन्होंने बोल रहा था चंद्र प्रकाश चौधरी बाहरी उम्मीदवार हैं, तो आप डुमरी के लिए कहाँ के उम्मीदवार हुए? टुंडी से वो है ना। हाँ, नहीं, डुमरी से खुद जयराम महतो लड़ रहे हैं, और यही जयराम महतो चंद्र प्रकाश चौधरी को, जो गिरिडीह लोकसभा के उनको बोलते थे बाहरी उम्मीदवार हैं। हाँ। तो आपको उस चीज का तो ध्यान रखना चाहिए था। आप खुद लड़ रहे हैं डुमरी से, जो कि आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं है। डुमरी निवासी मोतीलाल महतो को आप लड़ा रहे हैं टुंडी से, जो उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है। अभी टिकट बंटवारे हैं, बहुत सारी बातें हुई, खैर उनका पर्सनल मैटर में उस पर नहीं जाना चाहता। बहुत सारा ब्लैक स्कॉर्पियो क्या क्या सोशल मीडिया में चला, उन सब बातों में वो उनका विशेषाधिकार है। इसी तरह आप देखिए, अब मैं आपको आज भविष्यवाणी कर देता हूँ, एक भोजपुरी भाषी को, बिहार निवासी को ये टिकट देने जा रहे हैं। हाँ, कौन है? बिल्कुल, आप देख लीजिए, 2-3 दिन में घोषणा होने वाली है। अच्छा। उनसे मेरी पास व्यक्तिगत बात भी हुई। हाँ। जो उम्मीदवार बने व्यक्तिगत बात भी हुई, उनका नाम लेना सार्वजनिक सही नहीं होगा। तो ये तो खुद अपने ये पे रहे ना, जो इन्होंने फॉर्म निकाला था, कितने उम्मीदवार उस फॉर्म को फुलफिल करके आ गए हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि आपको जब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जाते हैं तो बहुत धीरज से कुछ भी बोलना चाहिए। मुंह है तो भगवान चमड़ा का जीव दिया, तो कुछ बोल दे, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि पब्लिक एक एक चीज नोटिस करती है, क्योंकि आप जन नेता बनने जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं है कि विधानसभा में बैठे, संभव नहीं दिख रहा है, मेरी शुभकामनाएं विधानसभा में बैठे। तो भैया, पब्लिक को आपसे अपेक्षा है। कितने लोग जुड़े थे उनके साथ, आपने देखा था ना, मास चलता था उनके साथ। आज वो मास लीडर्स अलग हो गए ना। भैया, जब आप अध्यक्ष बन रहे हो या विधायक बनने की तैयारी करो, तो अपने आप को गंभीर करो, जो बोलो उस पर इम्प्लीमेंट करो। तो मैंने कहा ना कि हार्दिक पटेल जैसा नाम लेवा नहीं बचेगा, आप देख लीजिएगा। तो क्या फ़र्क होगा, मतलब लोकसभा के और विधानसभा में क्या फ़र्क रहेगा अप्रोच में? जो पब्लिक सोचती थी पहले कि जयराम महतो की पार्टी कुछ वोट नहीं ला पाएगी, जमानत जब्त हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 8 लाख वोट लाया, 8 सीटों में लगभग मिला के एक अच्छा पकड़ बनाया। तो इस बार क्या भाजपा और कांग्रेस और जो जेएमएम है, उनको डर है जयराम महतो की पार्टी से? निश्चित तौर पर देखिए, मैं हकीकत को स्वीकार करता हूँ। गिरिडीह जैसे लोकसभा क्षेत्र में उस लड़के ने अपने बल पे इतना 3.5 लाख वोट लाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहली बार आप चुनाव लड़े, 8 लाख वोट लाकर आप नेशनल पार्टी बन गए, बहुत बड़ी चीज़ है। निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ कि डर तो है, राजनेताओं में डर है, ठीक है। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि जयराम की पार्टी फैक्टर तो बनेगी, फैक्टर बनेगी, क्योंकि यूथ उसके पीछे दीवाना है। फैक्टर तो बनेगी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये मेरा पर्सनल मानना, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जयराम जहाँ जहाँ लड़ेंगे ना, वहाँ भाजपा आंसू को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। ये मेरा पर्सनल, भाजपा आंसू को, ये मेरा पर्सनल, मतलब इनडायरेक्टली जेएमएम को फायदा होने वाला है। हाँ, फायदा होने वाला है। और आप मुझे अभी मैं डुमरी गया था, आप देख लीजिए, जगन्नाथ महतो से मेरा व्यक्तिगत विरोध था, ठीक है। लेकिन झारखंड में मैंने देखा जगन्नाथ महतो, जैसे क्योंकि मैंने जगन्नाथ महतो को पुतला जलाया था, उनका घेराव किया था। उसके बाद जब मैं उनसे मिलने गया, उस व्यक्ति ने जिस आत्मीय भावना से स्वागत किया, रियली वो लीडर थे। तो ये काबिलियत है लीडर, ये रियली जगन्नाथ महतो लीडर थे। अब उनको जगन्नाथ महतो ने, अगर 32 की किसी ने बात की सड़क से लेकर सदन तक, तो जगन्नाथ महतो थे। मानते हैं इस चीज को? उनकी सारी गाड़ियों का नंबर 1932 इतना दीवाने थे। लेकिन आप देखिए, मैंने देखा कि इनका एक फॉलोअर जगन्नाथ महतो को चूहा बोल रहा है। अरे यार, वो शहीद हुआ वो व्यक्ति, मैं गवाह हूँ। जब पारस में विधानसभा में गिर के, पारस में जब गए थे, हेमंत जी मिलने गए थे, उस समय हेमंत को उन्होंने कहा था, मैं भावुक हो जाता हूँ वो पल याद करके,
कि हेमंत हम रहे चाहे नहीं रहे 1932 रहना चाहिए, और उसको आपका लोग चूहा बोल रहा है। कुछ तो सूचिता रखनी चाहिए। गए फील्ड में, वो तो टाइगर दोनों का चलता है नाम। नहीं, कुछ तो अब असली टाइगर कौन है तो चुनाव असली देखिए, टाइगर का बच्चा टाइगरे होता है, ठीक है, वैचारिक टाइगर का बच्चा टाइगर चूहा ना होता है, टाइगर का मर्द का बच्चा मर्दे होता है। ऐसा बाकी सब रंगा सियार जो घूम रहे हैं ना, चुनाव बाद नामलेवा नहीं बचेगा, देख लीजिएगा। बाकी अच्छा, जयराम महतो की बात अगर छोड़े तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, एक फोर्स काम कर रहा है, जैसे मनीष कश्यप की टीम हो गई या फिर और भी टीम हो गई, जो चाहती है कि जयराम के खिलाफ हराया जाए उसको, उनका कुछ प्रभाव रहेगा कोई इस चुनाव प्रभाव में? नहीं पड़ेगा, कोई झारखंड के लोग जो है ना, वो उतना बुर्बक ना है। आज झारखंड के चूंकि विधानसभा चुनाव है ना, लोकसभा चुनाव होता है देश के मुद्दों पे, विधानसभा चुनाव होता है राज्य के स्तर के मुद्दों पे। विधानसभा चुनाव में उस सबका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हमको देखिए, एक मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, असम छोड़ के अब पड़ल है झारखंड। क्या वो भैया असम का हाल हो रहा होगा? मणिपुर का देखा ना, मुंह से निकल जाए, लोग बोलते हैं बांग्लादेश से घुसपैठिया, बांग्लादेश घुसपैठिया। बॉर्डर किसके हवाले है? बॉर्डर केंद्र सरकार के हवाले है। तुम घुसपैठिया नहीं रोक पा रहे हो, राज्य सरकार को दोष दे रहे हो। तो पब्लिक पढ़ा लिखा है, बॉर्डर पे आप घुसपैठिया को रोक नहीं पा रहे हैं और सरकार को, राज्य सरकार को दोष दे रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। पब्लिक इस चीज़ को देखता है, इसीलिए पब्लिक सब बहकावे में आने वाला नहीं है। और ये काहे बाहर का लोग आ गया? झारखंड में कम नेता है, दिसोम गुरु हैं, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, दिसोम गुरु हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, स्थापित नेता हैं। तो बाहर के नेताओं की विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है यार? कोई जरूरत नहीं है। ये केवल आप सरकार का संसाधन का दुरुपयोग करने के लिए, क्या पब्लिक पूर्वक नहीं, पब्लिक यहाँ के लोकल मुद्दों पे वोट देगा। वो तो ठीक है, लोकल मुद्दे पे वोट देगा, लेकिन जो बात चल रही थी कि नियोजन नीति पे हम लोग आते हैं, 32 खतियान पे आते हैं, कि अगर पास भी हो जाता है तो जो लोग पहले से यहाँ पे आए हुए हैं उन लोग के लिए ठीक है, सब कुछ अनुकूल रहेगा झारखंड में? जो लोग यहाँ रहते हैं, बाहर से आके बस गए हैं यहाँ पे, या फिर बाहरी लोग जो जिनको जयराम महतो कहते हैं कि बाहरी हैं, उनके लिए अनुकूल रहेगा वातावरण? जयराम को जी भगवान ने कहा कि बाहरी हो जाएगा। सरकार जो मानदंड तय करेगा वो ना। हमारी तो शुरू से डिमांड था कि झारखंड अलग राज्य होने के पहले से जो लोग हैं उनको स्थानीय, जैसे और दोनों राज्यों में हुआ 2000 के, हाँ 2000 के पहले से जो जैसे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड में हुआ, वही व्यवस्था यहाँ भी कीजिए। और तो कुछ नहीं, हम लोग कोई बाहर तो थोड़े हैं यार। राज्य गठन के बंटवारे के पहले हमारे भी लोगों ने, हमारे बाप दादा में लाठी खाई, हमारे बाप दादा भी शहीद हुए हैं। तो हम लोग तो वही शुरू से वही लड़ाई लड़ रही थी। और देखिए फिर से, ये भारत न विविधताओं का देश है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आज देखिए, आज 550 लोगों को हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटा है। उसमें से अभी मैं देख रहा था 150 के संख्या में लोग झारखंड के बाहर के हैं यार। तो क्या झारखंड के लोग, मेरे जो झारखंडी भाई बिहार में सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, यूपी में सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये सब केवल विद्वेष फैलाने की बात है, ठीक ना? ये एज इट इज चलते रहेगा, सरकार कोई भी है, ये एज इट इज चलते रहेगा। हाँ, मैंने शुरू से कहा था कि जयराम इस मुद्दे पे अपने आप को स्थापित करा, उसने स्थापित कर लिया। अब इस मुद्दा को आगे लेके नहीं जा पाए। वो उसको, अरे यार मैंने तो कहा ना कि मैं तो मांग करते रहे कि आप अपना घोषणा पत्र में जारी कीजिए, 32 का खतियान आधारित स्थान चाहिए, और भोजपुरी का विरोध चाहिए। काहे नहीं कर दिया? वो लोग वोट भी नहीं दे, है ना? काहे? आप देखिए ना, आप देखिए ना बॉस, हर जगह विसर्जन में जाइए, अब कोई टुसू में जाइए, सोहराय में जाइए, हर जगह भोजपुरी गाना बजता है। यार विद्वेष क्यों फैला रहे हो? लेकिन अभी बहुत सारे कलाकार को भी जो वापस भेज दिया गया था। रांची में तो पवन सिंह गर्दा उड़ा दिया, हजारीबाग अनुपमा यादव गर्दा उड़ा दी। और ये आए थे, क्या नाम है, खेसारी का कार्यक्रम था, उसमें कुछ उसमें भी वैसा ही युवकों ने विरोध किया जो कि भोजपुरी गाने पे रील्स बनाते थे। लेकिन जेबी केसेस वाले ही ने विरोध किया था। तो क्या तो जयराम को तो सामने आके बोलना पड़ता, फिर क्या है ना, अनुपमा यादव आई थी, क्या ने विरोध कर दिया? रांची में पवन सिंह आए थे, क्यों नहीं विरोध कर दिया? करना चाहिए था ना, उस समय क्यों नहीं किया? एक खेसारी का, और जिस युवक ने विरोध किया, वो युवक का खुद रील्स था भोजपुरी गाने पे। तो ये क्या राजनीति है? राजनीति है। अब कितना दिन तक बुर्बक बनाइएगा? सब पब्लिक समझ चुका है। यही हम लोग प्रदीप जी से बात करते जाते जाते लास्ट सवाल है कि किसकी सरकार बन रही है झारखंड में? क्या अनुमान है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है? देखिए, भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी पूरा झारखंड घूम रहा हूँ। मैं इसका विरोध भी करता हूँ, फ्री का मैंने फ्री अनाज, फ्री पैसा का शुरू से विरोध करता हूँ। लेकिन मैया सम्मान योजना ना बाकी सबको धो दिया। मैया सम्मान धो दिया, एकदम धो दिया। आज तो मैंने लिखा भी है कि बहुत हो गया मैया सम्मान योजना, भैया सम्मान योजना भी चाहिए। हम लोग ये नहीं चलेगा। लेकिन मैया सम्मान योजना का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और हेमंत जी अभी जो 2500 कर दिए, हाँ अभी 2500 भी कर दिया, और अभी जो बहुत सारा जॉब वगैरह बांटे हैं ना, तो कुछ युवाओं में रुझान देखने को मिला। और भाजपा में कोई बड़ा चेहरा लीड नहीं कर पा रहा।
अब बताइए भाई, यहाँ भाजपा नेता की कमी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को बुला लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा क्या प्रभाव डालेंगे? भाजपा में कोई बड़ा चेहरा लीड नहीं कर पा रहा है अभी। तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मुझे झारखंड में एक ही बड़ा चेहरा दिख रहा है, हेमंत सोरेन का, और इसको उनको जेल भेज के ना भाजपा अपने कब्र में आखिरी कील ठोक दी है। तो देखना यही है कि आने वाले चुनाव में क्या होता है। प्रदीप तिवारी जी क्या चाहते हैं वो आप लोगों ने सुना। लगातार जो है जयराम महतो का विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इनकी बातों से कि वो भी उनकी बातों में धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर जयराम महतो एक भी सीट जीतते हैं या फिर कुछ और सीट जीतते हैं तो इस चुनाव में उनका प्रभाव काफ़ी रहेगा और झारखंड सरकार में काफ़ी प्रभाव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद सबका।